हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज बात करेंगे कुछ टॉपिक पे। 5 तारीख से आपके आरआरबी के एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं और आज तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं कम से कम 100 प्लस बच्चों का अभी तक का एनालिसिस जो रिव्यू लिया है उसके बारे में बात करेंगे। कट ऑफ की रेंज क्या रहेगी, एक आइडिया लग गया मोटा मोटा, उसके बारे में बात करेंगे। क्या मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और कर देनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों ने अपना एग्ज़ाम रिव्यू दिया है, जो 5 तारीख को रिव्यू आया था, तो बच्चों ने कहा था करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जीके मॉडरेट लेवल है, मैथ इजी है, रीजनिंग इजी है लेकिन लेंदी है। ठीक है, उसमें बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे थे और मतलब लेंदी क्वेश्चन थे। इजी था, कर सकते थे, लेकिन टाइम वो जो था वो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी था। तो उस दिन शायद लगा कि फर्स्ट डे है तो शायद बच्चों को अभी आइडिया नहीं था कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए। लेकिन अभी तक सेम पैटर्न जो है चल रहा है और डेली टफ होता जा रहा है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये बात करेंगे। देखो, फ़ायदा ये है, पढ़े लिखे वाले बच्चों के लिए जो पढ़ के जाते हैं, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेनिफिट ये है कि जो नई नई तैयारी करते हैं उनके भी इजी वाले एग्ज़ाम्स में मार्क्स आ जाते हैं, और जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे होते हैं उनके भी उतने मार्क्स आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। एनटीपीसी इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो बहुत अच्छी डीपली तैयारी करके गए हैं, मतलब तैयारी सब करते हैं, सबको आता है, लेकिन जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है जब टफ लेवल का पेपर आता है तो कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। वो जो मेंटलिटी 2-3 साल से जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको ये बेनिफिट हुआ है। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जो बच्चे 3-4 साल से तैयारी करते हैं उन्होंने बताया था, जो रीजनिंग की लेंथी क्वेश्चन है उनको हमने स्किप करके बाकी मैथ के जो डूएबल देखते ही आंसर आ रहे थे उसके, मीन मीडियन मोड रेंज वाले, वो कर रहे थे। और जो एक वन गो में जितना करा, उसके बाद सेकंड गो में हमने वही क्वेश्चन किए जो हम कर सकते थे टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम जितना लेफ्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एग्ज़ाम किया है। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम करता है उसका 80+ या 90+ एक्यूरेसी रहती है। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है या फिर 2-3 महीने की अपनी प्रिपरेशन करके आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये फ़ायदा था। नुकसान क्या है, टफ पेपर आया है। बच्चों के माइंड सेट था पहले से ही कि ये आरआरबी एनटीपीसी है, लास्ट टाइम 75 अप्रोक्स कट ऑफ गई थी, अब तो वैकेंसी 1/4 1/8 ही है, तो इसकी कट ऑफ 80+ ही जाएगी। उस माइंड सेट के साथ जो गए थे और जो पेपर कर रहे थे तो उनको लगना था 60 और 65 ही अटैम्प्ट हुए हैं, तो वो 10 से 20 क्वेश्चंस को तुक्का मार के आए हैं, ताकि उनके जो अटैम्प्ट्स अप्रोक्स 80+ चले जाएँ, ताकि हमारा जो स्कोर अच्छा हो सके। उसकी वजह से उनका बहुत नेगेटिव होगा, तो ये थोड़ा नेगेटिव हुआ टफ पेपर की वजह से, लेकिन जो दिमाग से खेल गया उसके लिए बहुत अच्छा था। तो देखो, जो मैं बता रहा हूँ, बच्चों ने बताया अपना रिव्यू कहाँ से उन्होंने तैयारी करी। परमार एसएससी से उन्होंने जी करंट अफेयर पढ़ के गए थे वो, और जीके की तैयारी करके गए थे, लेकिन परमार एसएससी की जो करंट अफेयर थी उसमें से कुछ नहीं आया। करंट अफेयर आई, बहुत डीप करंट अफेयर थी, 8 से 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद जीके भी इतनी ईजी नहीं थी। ठीक है, मैथ रीजनिंग सब कर रहे थे, लेकिन टाइम मैनेज जो करा था उसकी मैथ रीजनिंग अच्छी हुई है। जो टाइम मैनेज करना नहीं जानता उसकी मैथ रीजनिंग खराब हुई है। बात आके टिकती है जीके पे। ठीक है, जीके बहुत टफ लेवल का बता रहे हैं। तो करना क्या है, जिसका अभी आज के बाद शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है, कल परसों 21-22 तारीख तक जब भी एग्ज़ाम है, वो जो है अभी तक 5 तारीख से 12 तारीख तक के जो एग्ज़ाम है उसको, वो वाले क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उनको एक बार रिपीट कर ले। एक बार रिपीट जब वो कर लेंगे उनको आइडिया हो जाएगा किस लेवल के एग्ज़ाम पेपर किस लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं। उस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की कर लो। करेंट अफेयर थोड़ी डीप आ रही है, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जा सकते हो, वो कर लो आगे वाले बच्चे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम आगे बच्चों के लिए जो मेन चीज़ मैं बताने वाला हूँ, टाइम मैनेज करके एग्ज़ाम करना। आप कितना भी अच्छा स्कोर करके आओगे, वो वही अच्छा स्कोर करके आएगा जो टाइम मैनेज करके अपना पेपर देगा। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट गो में आप देखिए जो क्वेश्चन एक बार में चेक करने पे हो रहे हैं वो करिए। टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चन को नहीं करना है, जिसमें लगे ये टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है उसको छोड़ दो। सेकंड गो में फिर टाइम जितना बच रहा है उसके अकॉर्डिंग करो। 2 ही गो का टाइम मिलेगा आपको, है ना।
टाइम मैनेज करो। रीजनिंग ईजी है, बस टाइम टेकिंग है, ये बात ध्यान रखना। रीजनिंग आपका टाइम खाएगी। बाकी मैथ के क्वेश्चन जो हैं बहुत ऐसे हैं जो जिसको आता होगा एक बार में कर देगा। अगर थोड़ा फंस रहा है तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। मीडियम मोड रेंज वाले क्वेश्चन ईजी हैं, एक बार में हो जाएंगे। और बाकी के क्वेश्चन भी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाले के भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ईजी हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़े मैथ में थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, बाकी ईजी है मैथ, ठीक है। मैथ आप कर सकते हो। रीजनिंग ईजी है लेकिन लेंदी है, मैनेज करना टाइम। आप चेक कर लेना, टाइम टेकिंग जो भी लगे उसको थोड़ा स्किप करके चलना। सेकंड गो में आप उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। जीके का ऐसा है, आप सोचे मत, जो क्वेश्चन आता है करिए, नहीं आता स्किप करिए, सेकंड गो में देखना। और अगर आप वो डाल देते हो, डाउट डाल देते हो, जो रेड का आ जाता है इसको बाद में देखेंगे, तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। तो कुछ बच्चों का डाउट था कि जैसे हमने उसमें डाल दिया था, आगे चल के देखेंगे इस क्वेश्चन को, जो रेड डॉट आ जाता है, तो उसमें यही है, अगर आप उसको आंसर लगा देते हो तो काउंट होगा, आंसर नहीं लगाते हो तो काउंट नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं है। अब चल के बात करते हैं हम कट ऑफ रेंज क्या रहने वाली है। तो जो सोच रहा है 85+, 80+ जाएगी, बिल्कुल नहीं जा रही। पेपर का लेवल थोड़ा टफ रखा है, ये थोड़ा अच्छा किया है आरआरबी एनटीपीसी ने, थोड़ा पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा हुआ है। जिसको भी लग रहा है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, कोई सा भी यून हो, कोई सी भी आरआरबी हो, 65+ आपके बन रहे हैं यूआर कैटेगरी में, आप अपनी CBT 2 की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अब CBT 2 की तैयारी कैसे करनी है, फिर से CBT 2 मेंस के लिए परमार SSC की 2-4 वीडियो आएंगी, बिल्कुल नहीं देखनी। जो डीप पड़ेगा उसका ही होगा, ठीक है। 2-4 वीडियो बना देते हैं, करंट अफेयर की एक वीडियो बना देते 2 घंटे की, उनसे कुछ नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल देखना बेकार है। और डीप क्वेश्चन अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो आप स्टडी IQ वाले सर की पढ़ सकते हो, डीपली पढ़ाते हैं, है ना, उनकी पढ़ लो। या फिर डीपली जो क्वेश्चन करंट अफेयर कर सको CBT 2 के लिए, अभी से आप हो जाइए, टाइम बहुत कम मिलेगा CBT 2 के लिए। उसके बाद आपको रीजनिंग जो भी है, सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह, ये इसमें आपको करना क्या है, प्रैक्टिस बहुत करनी है, ताकि आप इसको 40 सेकंड में पहले कर रहे हो तो अब 30 सेकंड में 25 सेकंड में कर सको, क्योंकि मेन काम है टाइम मैनेज करना। जो टाइम मैनेज कर जाएगा उसका भी CBT 2 अच्छा होगा, ठीक है। सेम पैटर्न आएगा, सेम लेवल का पेपर आएगा, बस 30-30-50, 35-35-50 ये क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग मैथ जीके, 35-35 रीजनिंग मैथ एंड 50 आपकी जीके, ठीक है। 120 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल बस, और लेवल ये रहेगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, सेम लेवल के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करो, बस थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप 40 सेकंड में किसी को कर रहे हो तो उसको 30 सेकंड में कर लोगे, और जो बाकी के बचा हुआ टाइम है उसमें आप किसी और क्वेश्चन को अपना टाइम दे सकोगे, तो आपका जो है मार्क्स वहाँ पे गेन हो जाएंगे, ठीक है। इसी की तैयारी करनी है। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीडियो डाल दूँगा करेंट अफेयर की, जिससे आपको पढ़ना है कि आप वहाँ पे आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये था। और दूसरा बात था मेंस की तैयारी 65+ वाले UR के लिए कह रहा हूँ। अगर आप कैटेगरी से हैं, 60 भी आ रहे हैं तो आप अपना जा सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अच्छा होगा। अगर 65 है तो आपको 75 से 80 तक पहुँचा देंगे। टेक्नीशियन के पेपर में आपने देखा होगा 14-14, 16-16 नंबर का आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जबकि लेवल उसका बहुत ईजी था। यहाँ टफ है, स्टार्टिंग वाली शिफ्ट को थोड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो लगता है आपको 65 है या 60 है, अगर कैटेगरी से हैं तो आप अपनी तैयारी करिएगा। और भी अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेंस की स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।